वेलकम टू मार्टी ऑनलाइन स्टडी। आज है 10 जून और 10 जून से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है सी 7 जून। तो भी हाल ही में 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 से शुरू किया गया था और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। अब इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को किया गया, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और प्रेजेंट टाइम में इसमें मेंबर ऑफ कंट्री हैं 193 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी और प्रेजेंट टाइम में इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1952 में न्यूयॉर्क में हुआ था और प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में 5 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रेजेंट टाइम में यूएनओ में कितने अंग हैं, तो कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? इसका सही ऑप्शन है सी आंध्र प्रदेश। तो भी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे को सुरक्षित करने और जहरीले कचरे को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के वाहन पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी हरे रंग की। तो भी हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? इसका सही ऑप्शन है सी 30 जून। तो भी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार फैलते रहे हैं, इसलिए अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता से क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि कोलकाता किस नदी के तट पे बसा है? तो किस नदी के तट पे बसा है? हुगली नदी के तट पे। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए मोनिका कपिल मेहता। तो भी हाल ही में मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। ये 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगे और अब सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब बात स्विट्जरलैंड की है, तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पे रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ए 168। तो भी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की
सतत स्थिति का आकलन करके यह आंकड़े प्रदर्शन किए जाते हैं। तो भी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 168 पोजीशन पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी 21 जून। तो साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को होगा, जो कि भारतीय समय के अनुसार 9:15 पे लगेगा और शाम को 3:04 पे समाप्त हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण को 12:10 पर देखा जा सकता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, तो इस समय के अनुसार चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पे आने से रोकता है और चंद्रमा की पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है? तो इसका सही ऑप्शन है सी गैरसैंण। तो भी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था और तभी से राज्य के लोगों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। यहाँ की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली और यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं बुक्सा, थारू और भोटिया। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं लिपुलेखा दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जीव मंडल, फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए? तो इसका सही ऑप्शन है डी असम ग्रामीण बैंक। तो भी हाल ही में नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए प्रदान किए। अब बात नाबार्ड की है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार वानवाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य का सबसे बड़ा पहला जैव विविधता पार्क खोला है? तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्तराखंड। तो भी हाल ही में उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी प्रदेश में राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है। यह लगभग 18 एकड़ के एरिया पे बनाया गया है। इस पार्क में लगभग देश भर में पाई जाने वाली 500 से अधिक वनस्पतियां संरक्षित की गई हैं और साथ ही जुरासिक पार्क और संग्रहालय भी इसी पार्क में स्थापित किया गया है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है बी बृजेंद्र नवनीत। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं भूलते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको जो भी फैक्ट याद होते हैं उन सभी फैक्ट को आप ऐड किया करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ऐड करेंगे आपको उतने ज़्यादा फैक्ट उस क्वेश्चन से याद होंगे। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए हुबली स्टेशन, ऑप्शन बी मैसूर स्टेशन, ऑप्शन सी बल्लारी स्टेशन, ऑप्शन डी बेलगावी स्टेशन। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप करके हमें बताना है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर के ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।